हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका GS by SK सर क्लासेस पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है और क्यों होता है। यहाँ से दोस्तों हर एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर बनाए तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, ये कैसे लगता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और इसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कई हिस्सों में नहीं पड़ता है, जिसके कारण पृथ्वी के कई हिस्सों में दिन पर भी अंधेरा छाया रहता है और इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अच्छा, अब ऐसा होता क्यों है ये समझिए आप। तो दोस्तों अगर हम इस इमेज में देखें तो ये जो ब्लू वाली कक्षा दिख रही है आपको, ये सूर्य की कक्षा है और इस पर पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाती। और ये जो येलो वाली कक्षा दिख रही है आपको, ये पृथ्वी की कक्षा है, इस पर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर का चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक स्थिति ऐसी आती कि चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो ये स्थिति होगी सूर्य ग्रहण की। इसमें क्या होगा, तो इसमें जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कई हिस्सों में नहीं पड़ पाएगा, जिसके कारण पृथ्वी के कई हिस्सों में अंधेरा छाया रहेगा और इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और यही चीज़ इस इमेज में दर्शाई गई है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कई हिस्सों में नहीं पड़ पा रहा और जिसके कारण पृथ्वी के कई हिस्सों में अंधेरा छाया हुआ है और इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर हम वापस से इस इमेज को देखें तो यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला तो ये कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी है। तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और दूसरा ये कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे कितनी देर में पड़ता। तो दोस्तों लगभग 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता। और तीसरा क्वेश्चन आप ये याद रखिएगा कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती 365 दिन 6 घंटे में। कितने समय में लगाती? 365 दिन 6 घंटे में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की कि चंद्र ग्रहण क्या होता है और कैसे लगता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में नहीं पड़ पाता है और इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अगर हम इस इमेज में देखें तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी, ठीक है, और चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगा? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि चंद्रमा पृथ्वी के पीछे पहुंच जाएगा, यानी कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये स्थिति होगी चंद्र ग्रहण की। तो दोस्तों यही चीज़ इस इमेज में दर्शाई गई है कि चंद्रमा पृथ्वी के पीछे पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? इसलिए पहुंच गया क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पृथ्वी आगे आ जाएगी और चंद्रमा पीछे आ जाएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति होगी कि पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाएगा और इसी को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए चंद्र ग्रहण किसे कहा जाता है तो चंद्र ग्रहण ऐसी स्थिति होती है जिसमें पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती। ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए सूर्य ग्रहण किसे कहा जाता है तो सूर्य ग्रहण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर।